सेवर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के बीच लेकर आया हूं बच्चों क्लास 11th की सेकंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है बेहद ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बच्चों पावली का अपवर्जन का नियम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पावली का अपवर्जन नियम। क्या होता है पावली का अपवर्जन नियम और इसने कब दिया था बच्चों? तो साइंटिस्ट का नाम था बच्चों वुल्फगांग पाउली और इन्होंने 1925 में क्वांटम संख्याओं से संबंधित एक नियम दिया था। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा वीडियो था, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे क्वांटम संख्याओं का तो जरूर देखिएगा बेटा, बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया है। तो बच्चों आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। तो बेटा पावली का अपवर्जन नियम बिल्कुल ही आसान है। पावली ने बताया था कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। किसके लिए बच्चों? अब ये सोचना जरूरी है। कीवर्ड आपको मिल गया कि चारों क्वांटम संख्याओं से संबंधित नियम दिया था। तो नियम ये था बच्चों, किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। कौन कौन सी बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। चारों का मान बच्चों कभी भी समान नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। यदि 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो तो चौथी क्वांटम संख्या का मान जरूर ही भिन्न होगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कब दिया था, क्या नियम था। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले पावली का अपवर्जन नियम। तो बच्चों आपके सामने लिख दिया मैंने पावली का अपवर्जन नियम। तो बच्चों पावली ने, वुल्फगांग पावली नाम था बच्चों, इन्होंने 1925 में दिया था। क्या दिया था? परमाणुओं में विभिन्न ऊर्जा स्तरों का मतलब बेटा कक्षाओं से ही होता है। ऊर्जा स्तर कक्षाओं को ही बोलते हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर क्वांटम संख्याओं के लिए आता है। विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित, इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित एक नियम दिया था जिसे पावली का अपवर्जन नियम कहते हैं। नियम बच्चों में क्लियर कर चुका हूँ। जनरली क्वांटम संख्याओं से संबंधित था। क्या था बच्चों? कि किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। नियम आपके सामने है बच्चों। किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याएं बेटा कौन कौन सी आप चाहे तो लिख सकते हैं, N, L, M, S नाम भी लिख सकते हैं बच्चों। N का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, L का मतलब द्विघांसी क्वांटम संख्या, M का मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या और S का जो मतलब है बच्चों वो होता था चक्रण क्वांटम संख्या। तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये नियम था बच्चों पावली का। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा लिख सकते हैं। आगे बता दिया बच्चों मैंने कि यदि किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्याएं बच्चों, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, अगर 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान होंगे तो जरूरी है बच्चों कि उसका चक्रण क्वांटम संख्या या चौथी क्वांटम संख्या जो भी होगी उसका मान भिन्न भिन्न होगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो या तो ऐसे कह सकते हैं बच्चों, या इस नियम को बच्चों में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपने देखा था बच्चों एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे। तो मैंने आपको समझाया था बच्चों एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे? 2। वो भी दोनों की डायरेक्शन कैसी होती थी? अपोजिट। तो इस नियम को ऐसे भी कह सकते हैं जनरली हम कि इस नियम के अनुसार एक परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दोनों कैसे होते हैं? विपरीत चक्रण के। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जैसे हीलियम के इलेक्ट्रॉनों के लिए निकाल रहा हूं बेटा मैं, 2He4 होता है हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए बेटा, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या है। ठीक है बेटा, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। चारों क्वांटम संख्याओं के मान निम्न प्रकार हैं, निम्न होंगे, ऐसा आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, कैसे कैसे बच्चों? 2He4 सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आप जानते होंगे 2He4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 1s2, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? फर्स्ट क्लास में। क्लियर बच्चों? तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा कैसे निकालना होता है। देखें, मैं टेबल के माध्यम से समझाऊंगा बच्चों आपको। मान लीजिए पहले मैंने लिख दिया क्वांटम संख्या। क्या लिख दिया बेटा? क्वांटम संख्या। ठीक है बेटा,
अब क्वांटम संख्या कितनी होती है वो आपको देखना है। प्रथम इलेक्ट्रॉन 1s1 के लिए, 1s1 के लिए, ठीक है बेटा, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब क्या हुआ बेटा, 1s2, 1s2। क्लियर बेटा। तो देखते हैं क्वांटम संख्या किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी है, मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, तो आपको एक तो निकालनी है 1s1 के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1s2। ठीक है बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, पहला होगा 1s1 में, दूसरा होगा 1s2 में। तो दोनों के लिए बेटा n का मान कितना हो जाएगा, 1, कितना मान हो जाएगा बच्चों, 1 और 1। क्वांटम संख्या बेटा अगर निकालनी नहीं आती है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि देखें आई मतलब ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों में क्लास कितनी है बच्चों, 1 है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन की भी क्लास 1 है और द्वितीय इलेक्ट्रॉन की भी क्लास 1 है। दूसरी है बच्चों L, ठीक है। तो मैंने L के लिए बताया था बेटा, एस उपकोष के लिए वैल्यू कितनी होती थी, 0, P के लिए कितनी होती थी 1, और D के लिए 2, और F के लिए 3 बेटा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा, हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से में, S में। पहला इलेक्ट्रॉन भी S में है बच्चों, दूसरा भी। तो दोनों के लिए मान कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं M की। तो M के लिए बेटा क्या बनाना होता है, कक्षक बनाना होता है, और एक ही कक्षक है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। पहला इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ। तो M का मान बच्चों किस पे डिपेंड करता है, कक्षक पे, और कक्षक की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर आपको बच्चों समझ में नहीं आ रही है तो क्वांटम संख्या फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। तो बच्चों इसमें देखें अब S का मान, ठीक है बेटा। अगर आप S का मान देख पा रहे हैं बच्चों, तो S का मान बच्चों मैंने बताया था अगर डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो +½ होता है, और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो -½ होता है। तो देखें बच्चों इनकी तीनों क्वांटम संख्याओं के मान कैसे हैं, समान है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीनों क्वांटम संख्याओं के मान कैसे हैं बच्चों, समान है। तो चौथी क्वांटम संख्या का मान बच्चों कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और आपके लिए कितना आ रहा है बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आया था, +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आया था बच्चों, -½ इसका मतलब बच्चों जो मैं कहना चाह रहा था आपसे कि यदि किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्या है बच्चों, कौन सी 3, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान समान होगा, तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा। या शॉर्ट में ये कह लीजिए जब 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान होते हैं तो चौथी क्वांटम संख्याओं का मान बच्चों कैसा होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। ये कंपलसरी होता है बच्चों, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बच्चों इसमें अगर आप चाहें तो कि हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए तथ्यों से स्पष्ट है कि हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, के मान समान है, परंतु चक्रण क्वांटम संख्या का मान भिन्न है। अतः सिद्ध होता है कि पाउली के नियम अनुसार किसी भी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, चौथी क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये था पाउली का अपवर्जन नियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th के हिसाब से भी, और आगे अगर हम फर्दर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तब भी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।